देखो, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ जो 2 क्लास में अभी तक पढ़ा हम लोगों ने। बिल ऑफ एक्सचेंज का आज क्लास नंबर 3 है। और जो अभी तक 2 क्लास में हमने डिस्कस किया, पहले उसको पूरा रिवाइज कर देते हैं हम लोग। देखो, मैंने आप लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक तो ये पढ़ा दिया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज, देखो, अभी तक मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में ये पढ़ाया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मैं आपको यही बता चुका हूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर देर आर 3 पार्टीज। जो 3 पार्टीज होती है उसमें एक का नाम तो है ड्रॉर। देखो, ध्यान देना एक बार। मैंने आपको ये बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है। वन वॉज ड्रॉर, सेकेंड वॉज ड्रॉई, एंड थर्ड वॉज पेई। जो पर्सन बिल बनाता है वो होता है ड्रॉर, जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई, और ड्यू डेट पे जिसको पैसा मिलेगा वो होता है पेई। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था जब भी बिल के अंदर अगर अपन मैच्योरिटी डेट निकालते हैं तो मैच्योरिटी डेट क्या होता है, बिल का ड्यू डेट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। अच्छा, अगर मैच्योरिटी डेट को अगर लेट से पब्लिक हॉलीडे है तो 1 day अर्लियर, अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो 1 day लेटर। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि जो ड्रॉअर होता है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या होता है कि वो बिल को रिटेन करे अपने पास में टिल मैच्योरिटी। सेकंड होता है वो बिल को डिस्काउंट करा दे विद द बैंक। थर्ड होता है बिल को एंडोर्स कर दे। और लास्ट होता है सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये कुछ केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी कराए थे और कुछ होमवर्क भी दिया था। होमवर्क किया आप लोगों ने? हाँ। अच्छा, लेट भेजे थे, ठीक है। आपको अभी हार्ड कॉपी मिल गई इसकी? ठीक है, एक बार आज कर लेना एक बार आप लोग, ठीक है ना? ठीक है, जिन्हें कर लिया अच्छा है, जिन्हें नहीं किया वो आज कर लेना एक बार, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो, नेक्स्ट हेडिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब नेक्स्ट कंसेप्ट सुनना। अब देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्या हुआ, जैसे अज्यूम करो ये 2 पर्सन थे, ए और बी। ए ने लेट से कुछ गुड सेल किया बी को, और लेट से ये सेल हुआ क्रेडिट पे। अब गुड सेल हुआ तो एंट्री अपन ने देखा, इसने एंट्री करी बी टू सेल, इसने एंट्री करी परचेज टू ए। बिल ड्रॉ हुआ, एंट्री हुई बी आर टू बी, इसने एंट्री करी ए टू बिल्स पेएबल। यहां तक तो सेम प्रोसीजर। अब ए के पास ये एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, और मान लो जो वैल्यू थी वो 50,000 की वैल्यू थी, और लेट से ट्रांजेक्शन हुआ था 1 जनवरी को, बिल भी ड्रॉ हुआ था 1 जनवरी को, और बी ने ऐसा बोला मैं आपको पेमेंट करूंगा 3 महीने के बाद। बी ने क्या बोला, मैं पेमेंट कितने टाइम बाद करूंगा? 3 महीने के बाद। अब मेरे को एक बात बताओ, ए ने बी को गुड्स बेचा, बी ने ऐसा बोला मैं पेमेंट करूंगा 3 महीने के बाद। अच्छा बताओ, अगर बी ऐसा बोलता है मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा, तो ए के पास ये एग्रीमेंट पड़ा हुआ है। एक तरीका तो है कि ए ले जाए और अपने लॉकर के अंदर रख दे, और लॉकर में रखा, 3 महीने बाद लॉकर से निकाला, जाकर के बी को दिया, और पैसा रिसीव कर लिया। ये तो ऑप्शन नंबर 1 होता है। बोलो, इस ऑप्शन में कोई डाउट? ये तो अपन ने पढ़ा ही था पहले। अब ए बी को ऐसा बोलता है, बी ने बोला मैं पेमेंट कितने टाइम बाद करूंगा, लेकिन ए बोलता है मैं 3 महीने तक वेट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को पेमेंट की आज ही नीड है। बी ने क्लियर बोल दिया कि मैं पेमेंट कितने टाइम बाद करूंगा, 3 महीने के बाद।
बट ए ऐसा बोलता है कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है मैं 3 महीना वेट करूं, मेरे को पैसों की जरूरत आज ही है। बी ने कहा आज तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो अब ए क्या करता है, क्योंकि ए के पास एक लीगल एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, अब ए जाकर के बैंक को जाके बोलता है, क्योंकि देखो अगर मेरे को पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो कहां जाऊंगा बताओ मैं? बैंक के पास। भाई या तो मैं लोन लूंगा कहीं ना कहीं से, या मैं जाऊंगा बैंक के पास। ए क्या करता है, क्योंकि ए को पैसों की जरूरत आज ही है, तो ए जाता है लेट से एक बैंक के पास जाता है, और लेट से बैंक को जाकर के ए ऐसा बोलता है कि मेरे को आज पैसे चाहिए, और मैंने एक पर्सन को गुड सेल किया, बट वो बोल रहा है वो पेमेंट कितने टाइम बाद करेगा, 3 महीने के बाद। ए बी को ऐसा बोलता है कि मेरे को आप पेमेंट आज दो, बी बोलता है मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो ए जाता है बैंक के पास, और बैंक को जाकर के ए बोलता है कि मेरे को पेमेंट आज ही चाहिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं 3 महीना वेट करूं। तो बैंक को जाके बोलता है लेकिन मेरे पास एक एग्रीमेंट है। अब बैंक बोलेगा भैया हमको सिक्योरिटी चाहिए, चलो हम पैसा दे देंगे बट कुछ सिक्योरिटी दो हमको। तो ए बोलता है कि मेरे पास एक एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, ये लीगल एग्रीमेंट है, और इस लीगल एग्रीमेंट में बी ने प्रॉमिस किया है, बी ने क्या किया है, प्रॉमिस किया है कि वो पेमेंट करेगा इसी। अब क्या हुआ, बी ने प्रॉमिस किया है कि वो कितने टाइम बाद पेमेंट करेगा, तो ए बैंक को ऐसा बोलता है कि आप मेरे को आज ही पैसा दे दो, और 3 महीने के बाद आप ये एग्रीमेंट आप रख लो, मेरे को पेमेंट आज दे दो, और 3 महीने के बाद बैंक से पैसा आप ले लेना, तो बी से पैसा आप ले लेना। मेरी बात समझे आप? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना। ए ने बी को कुछ सामान बेचा, 3 महीने का क्रेडिट दिया, बट ए बोलता है मेरे को पैसों की जरूरत आज ही है। तो क्योंकि बी ने तो मना कर दिया मैं आज नहीं दे सकता, तो ए किसको अप्रोच करता है, और बैंक को अप्रोच करके बोलता है कि मेरे को आप पैसा आज ही दे दो, मैं 3 महीने तक वेट नहीं कर पाऊंगा। और अगर आप मेरे को पैसा आज ही देते हो, तो आप ड्यू डेट को ये एग्रीमेंट ले आकर के बी को दे देना, ये एग्रीमेंट आप रख लो, और बी आपको इस एग्रीमेंट कहते हैं। तो बी ने पहले ही बोला कि मैं तो उसको पैसा दूंगा जिसके साथ एग्रीमेंट होगा, तो आप बी को ले जाकर एग्रीमेंट देना, वो पैसा दे देगा। ठीक है, बैंक बोलता है ठीक है। अब बैंक पूछता है बताओ कितना पैसा चाहिए, ए बोलता है 50,000 का है, आज मेरे को आप 50,000 दे दो, और ड्यू डेट को आप जाके 50,000 बैंक से बी से ले लेना। भाई ए बैंक को बोलता है कि मेरे को आज आप कितने रुपए दे दो, 50,000। मान लो जनवरी के महीने में सामान बेचा था, और इसका पेमेंट बी देगा अप्रैल के महीने में। तो ये क्या बोलता है, जनवरी का महीना है, आप मेरे को आज 50,000 दे दो, और 3 महीने के बाद आप बैंक के पास जाना, बैंक आपको कितने रुपए दे देगा। तो बैंक को बोलता है आप मेरे को आज ही 50,000 रुपए दे दो। अब बताओ क्या बैंक आज 50,000 देगा क्या? बैंक बोले अगर मैं 50,000 दूंगा तो मैं क्यों करूं ये सब माथाफोड़ी, बोले मेरे को बीच में क्या मिलेगा। भाई बैंक बोलता है मैं काम करता हूं, अब बैंक क्यों करेगा, बैंक आज मेरे को 50,000 नहीं दिया, बीच से 50,000 ले, तो बैंक को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन थोड़ी ना है कि वो तो कुछ बीच में कमाएगा ना। तो ए बोलता है बैंक को ठीक है आप मेरे को आज 50,000 मत दो, एक काम करो आप 49 दे दो, 48, कुछ भी वैल्यू कम दे दो, और ड्यू डेट पे आप बी से कितने रुपए ले लेना। तो बीच में बैंक ने कितने रुपए अर्न कर लिए, 1,000, और वो किसका खर्चा हो गया, एक को आज ही पैसा मिल गया ना, बेनिफिट ही हुआ। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग करवाना। डिस्काउंटिंग मतलब क्या होता है कि जो अपनी ड्यू डेट होती है उससे पहले अपन पैसा रिसीव कर लेते हैं। डिस्काउंटिंग मतलब क्या होता है, जो बिल की ड्यू डेट है उससे पहले ही हमने क्या कर लिया, पैसा रिसीव कर लिया। दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। और बीच में बैंक कुछ अपना कमीशन ले लेता है। बोलो आई बात समझ में, क्लियर है? तो लिखो आप डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, लिखो इट मींस पेमेंट ऑफ बिल by the bank before due date.
टू ड्रॉर, मतलब बिल का पेमेंट करना ड्यू डेट के पहले बैंक के थ्रू किसको? ड्रॉर को। डिस्काउंटिंग मतलब कम दिया पैसा। हाँ, उससे मैं भी बता रहा हूँ वाला। इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग, of bill, bank will charge commission which is expense in books of drawer। बैंक कुछ कमीशन लेगा जो खर्चा है किसकी बुक्स में? ड्रॉर की बुक्स में। जब भी डिस्काउंटिंग होगी बैंक क्या चार्ज करेगा? कुछ कमीशन चार्ज करेगा जो खर्चा है किसकी बुक्स में? ड्रॉर की बुक्स में। हाँ, कोई बैंक कर सकता है ना, सारे बैंक सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिस्काउंटिंग की, सारे बैंक देते हैं सर्विस। नोट कर लिया? एग्जाम्पल मैं लिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लिखो। A draws a bill on B for 60,000 on 1st January 2024। अच्छा बताओ, बिल कौन डिस्काउंट कराएगा? बी डिस्काउंट कराएगा, ए डिस्काउंट करवाएगा? ए। बी का तो राइट ही नहीं डिस्काउंट करवाने का। ये फॉर 3 मंथ्स कर देना। देखो, हाँ, क्यों? तो बी थोड़ी ना दे रहा है पैसा, बैंक दे रहा है पैसा। तो बी को उससे क्या मतलब है? बी को तो पैसा देना है, अब वो ए को दे या बैंक को दे उससे क्या फर्क पड़ना है? भाई ए, बी को ये थोड़ी ना मतलब है कि ए को पैसा दे रहा हूं बैंक को पैसा दे रहा हूं। बी तो पेमेंट 3 महीने बाद ही करेगा, बी को आज नहीं करना है, बैंक ए को पेमेंट आज कर रहा है। अब बी इससे थोड़ा परेशान होगा, ए को आज ही पैसा क्यों मिल गया। हाँ, बैंक के लिए बी डेटर है, मतलब बी नहीं, वो बिल रिसीवेबल है, बैंक बी को नहीं जानता है, बैंक तो एग्रीमेंट को पहचानता है। बैंक बोले मेरे को एग्रीमेंट, बैंक को नहीं पता बी कौन है। बैंक तो बोले एग्रीमेंट बी के पास ले जाऊंगा, मैं एग्रीमेंट का पैसा लूंगा। मतलब यहां पता है एक चीज समझना, देखो, बैंक अपनी बुक्स में बी को नहीं क्रिएट करेगा, बैंक को तो पता ही नहीं बी कौन है, बैंक तो बोलेगा मेरे को एग्रीमेंट को पहचानता हूं मैं तो। बैंक अपने बुक्स में बिल रिसीवेबल क्रिएट, आपकी जनरली अभी बैंक वाली अकाउंटिंग अभी नहीं है, बैंक की अकाउंटिंग अपन हाई लेवल। बट आप एक चीज समझो, बैंक अपनी बुक्स में बी को थोड़ी ना डेटर बना देगा, बैंक को तो पता ही नहीं बी कौन है, बैंक तो बोलेगा मेरे को तो इस एग्रीमेंट का पैसा चाहिए। अब वो बी दे, ए दे, सी दे, कोई भी दे, मेरे को ड्यू डेट पे एग्रीमेंट का पैसा चाहिए, बैंक तो ये बोलेगा। हाँ, हो सकता है ना, आगे आएंगे केसेस बैड डेट के भी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसमें स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब सब लोग ध्यान देना, कॉपी सब बाद में करेंगे, पहले समझ लो एक बार। कॉपी सब बाद में करना, पहले समझ लो, मैं आपको टाइम दे दूंगा कॉपी करने का, पहले आप समझ लो। अब पता है इसमें आप एक चीज समझना, सब लोग इधर ध्यान देंगे, इसमें परचेज और सेल की एंट्री करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि डायरेक्ट स्टार्ट कहां से हो रहा है? ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी, डायरेक्ट बिल ड्रॉ करने की एंट्री से ही स्टार्ट करना है, अपने को परचेज सेल की एंट्री नहीं करनी है इस केस में।
क्योंकि परचेज सेल ऑलरेडी हो चुका है, यहां पे स्टार्ट ही कहां से करना है, बिल ड्रॉ करने की एंट्री से। अच्छा बताओ ड्रॉ किसने किया, किसके ऊपर, तो बोलो ड्रॉअर कौन है, ड्रॉई कौन है, बी। समझे बात को। अब कॉपी सब बाद में करेंगे, पहले सब इधर समझेंगे, ठीक है ना। मैंने एक कॉलम बनाया डेट, बुक्स ऑफ ए एंड बुक्स ऑफ बी, 1 जनवरी 24। सबसे पहले बिल ड्रॉ करेगा, बोलो एक बार, इस एंट्री में कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट। अच्छा बताओ इसमें बी आर नंबर 1 है कि नंबर 2 है, बी आर 1 कैटेगरी, और बी दिस इज नंबर 1 असेट, एग्री कर लिया। दिस इज नंबर 1 लाइबिलिटी। नाउ दिस इज असेट की सेकंड एंट्री है ना ये, एंड दिस इज सेकंड एंट्री फॉर लाइबिलिटी, यस और नो। अच्छा बताओ बिल किसके पास है, बैंक के पास कहां है, ए के पास है। अब ए को पैसा आज ही चाहिए, ए गया बैंक के पास, बैंक को जाके बोलता है आप मेरे को आज ही पैसा दे दो। बैंक बोलता है ठीक है, हम कितना चार्जेस लेंगे पर एनम। अच्छा बताओ ये चार्जेस क्या बी अपनी जेब से भरेगा या ए को देना पड़ेगा, ए को, पैसा तो ए को मिल रहा है ना। तो अब मेरे को एक बात बताओ, मैं 3-4 लाइन छोड़ के लिखता हूं डिस्काउंटिंग चार्जेस। $60,000 का बिल है, अभी कॉपी बाद में करना, पहले समझ लो क्या रेट है, बोलो कितने महीने का, समझ आता है। इतना बैंक चार्जेस ले रहा है अपना बीच में। आप ये सॉल्व करोगे तो 60,000 का 10% 6,000 आता है, 6,000 to 3 1800, 18,000 डिवाइड बाय 12, ये 1,500 आएगा, एक बार चेक करो, 1,500 आएगा ये, है ना। समझ में आया। तो बताओ बैंक कितना पे करेगा एक को, तो अमाउंट रिसीव बाय ए, सॉरी 58,500। बोलो इसमें कोई डाउट। 60,000 का बिल था, 1,500 डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट हो गया, कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा, बोलो यहां तक कोई डाउट। अच्छा बताओ ये 1,500 रुपए किसका खर्चा है, तो एक्सपेंस को हमेशा क्रेडिट करते हैं ना, क्या करते हैं। अच्छा ए को कितना पैसा आएगा, और ये कैश में आएगा बैंक के थ्रू होगा, बैंक के तो अकाउंट में डालेगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा आप बताओ ए के पास एग्रीमेंट रहा या बैंक के पास चला गया, तो ए ने एग्रीमेंट को बुक्स में किस नाम से था, ए इसको खत्म कर देगा ना, यस और नो। तो अब ए क्या करता है, एक एंट्री और करता है। अच्छा बैंक को डेबिट क्यों किया बताओ, असेट है, असेट पैसा आया, क्या लिखता है डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट क्यों किया, एक्सपेंस है, और एग्रीमेंट अपने पास रहा क्या, एग्रीमेंट चला गया ना, बी को इससे कोई मतलब ही नहीं है। 60,000 से क्या, हाँ, अरे कहीं ना कहीं तो होगा ना बैंक अकाउंट, कैश कैसे देगा बैंक, क्यों नहीं दे सकता है, तो आज बैंक जाके पूछो, मेरे को लोन चाहिए कैश में दो, बैंक जाके पूछना, मेरे को भी बताना कल क्यों नहीं, और दे तो मेरे को बताना, ठीक है ना। कैसे देगा बैंक कैश में, मतलब बैंक ही घपले करना चालू कर रहा है ऐसा, कैसे देगा बैंक, बैंक कैश में क्यों देगा, ये तो व्हाइट में देगा बैंक, बैंक क्यों देगा कैश में आपको। आप अपने खाते से पैसा निकाल लो फिर अलग बात है, एक बार तो बैंक खाते में डालेगा आपके पैसा। बोलो समझ में आया, इससे बी को मतलब ही नहीं है। अच्छा बी को क्यों मतलब नहीं है, एग्रीमेंट आपके पास है, आप बैंक को तो कुछ भी दो, बी को तो कितने टाइम बाद पेमेंट करना है, अब 3 महीने बाद ए जाएगा क्या बी के पास पैसा लेने,
ए को मतलब ही नहीं है, ए को तो पैसा आज ही मिल गया। अब 3 महीने के बाद, 3 महीने कब होंगे बताओ? जैन, फेब, मार्च, एक 1 अप्रैल, 3 दिन और जोड़ो, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल। ए को एंट्री करेगा क्या? ए को मतलब ही नहीं है। और बी क्या बोलेगा? मेरे को पेमेंट करना था इसका, तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बी ने बिल का पेमेंट कर दिया। चलो आई बात समझ में? वापस समझाओ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर समझ लेना। ए ने एक बिल ड्रॉ किया 60,000 का 1 जनवरी को, पहली एंट्री करी बिल ड्रॉ करने की हमने और एक्सेप्ट करने की। वो बिल किसके पास था? ए जाकर के बैंक से डिस्काउंट कराता है। इतना पैसा आया, ए के पास पैसा आया, डिस्काउंटिंग चार्जेस खर्चा था, बिल कैंसिल किया। इसको कोई मतलब नहीं है। ए अपनी बुक्स में क्या करता है? ड्यू डेट को ए को पैसा मिलेगा नहीं, ये पेमेंट कर देगा। बोलो समझ आ गया? एनी डाउट? क्या? परचेज सेल इसलिए नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट स्टार्ट ही क्वेश्चन ड्रॉ से हो रहा है। अगर बोलता ना ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो परचेज सेल करते हैं हम लोग। करो एंट्रीज करो, करो सब लोग। पेमेंट किया तो क्या करेंगे? एंट्री बैंक से ही तो करेगा पेमेंट। पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं अपन? क्रेडिटर टू बैंक, तो एंट्री करिए ना। बातें नहीं, फटाफट कॉपी करो। क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया ना अभी? क्वेश्चन नहीं किया कॉपी? क्वेश्चन तो लिखवाया था ना मैंने अभी, क्वेश्चन तो कर लिया कॉपी। क्या? हाँ मिल जाएगी, मार्क्स नोट कर। डेट फटाफट करो कॉपी, पीछे बातें मत करो। क्वेश्चन कॉपी कर लिया? डेट का कॉलम मार्जिन में लिख लिया करो, है ना? डेट वाला कॉलम मार्जिन में लिख लो। किसकी? एंट्री तो है ये, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अभी मत लिखो, आप डायरेक्ट लिख लो। नरेशन बाद में लिख लेंगे, आप नरेशन बाद में लिख लो। लिखो फटाफट। हो गया कॉपी? सबने कर लिया? हो गया?
चलो लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और। लिखो आप। लिखो फटाफट। क्या? हाँ वो अभी आगे लिखो। लिखो फटाफट लिखो। Mohan sold goods to Ram for 1,20,000 on 1st February 24. Mohan dropped bill on Ram for 3 months on 1st Feb 24. Bill was discounted by Mohan with bank at 12% on 1st March 24. Past journal entry in the books of Mohan and Ram. हाँ, ये बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस है बैंक की एक तरह से। क्वेश्चन लिखो फटाफट। कॉपी कर लिया? ठीक है, अब सब लोग ध्यान से समझना। देखो, मोहन सोल्ड गुड्स टू राम फॉर 1,20,000 ऑन 1st Feb 24। तो एक कॉलम बनाओ डेट। बुक्स ऑफ मोहन 1st Feb 24। अब आप बताओ, ध्यान देना इधर। अब मोहन ने गुड्स बेचे राम को, तो मोहन क्या एंट्री करेगा बताओ? और ये क्या एंट्री करेगा? देखो, ये तो एंट्री नंबर 1 हुई, इसमें कोई डाउट? मोहन ने सामान बेचा, मोहन एंट्री करता है राम टू सेल, राम एंट्री करता है परचेज टू मोहन। अच्छा, अब बताओ अगली एंट्री किसकी होगी? बिल ड्रॉ हुआ है, तो ये लिखेगा बिल रिसीवेबल टू।
मोहन टू बिल्स पेबल 1,20,000 रुपए। अमाउंट कितना रिसीव हो जाएगा? देखो एक बार फिर समझ लेना, क्वेश्चन लिखवाया था, क्वेश्चन क्लियर है पूरा? सेल हुआ था 1 फरवरी को, एंट्री करी राम टू सेल, परचेज टू मोहन, बिल ड्रॉ हुआ बी आर टू राम, मोहन टू बिल्स पेबल, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस हुआ, तो इतना पैसा आ जाएगा अपने पास। अब 1 मार्च को पैसा कितना आएगा बताओ? और इसकी ये कोई एंट्री नहीं करेगा, तो मतलब ही नहीं है इसको, इसकी राम को एंट्री नहीं करेगा, ध्यान रखना, डिस्काउंटिंग की। और ड्यू डेट कौन सी आएगी बताओ? 4 अप्रैल कैसे आएगी? 4 मई आएगी ना, 2 महीने और बाकी है ना 1 मार्च से भी, तो 1 मई और 1 मई में 3 दिन और जोड़ो, तो ये नहीं करेगा, ये एंट्री करेगा बिल पेबल टू बैंक 1,20,000 रुपए। नहीं क्यों लेगा, ये तो आपको जल्दी पैसा मिला ना, काम क्यों देगा वो पैसा? ये तो आज आपको पैसा जल्दी मिल गया, ये भी तो बेनिफिट हो, 2 महीने जल्दी पैसा मिल गया ना आपको। समझ में आया? एनी डाउट? वापस समझाओ। देखो, सेल कौन सी तारीख को हुई थी? 1 फरवरी को। बिल की ड्राइंग डेट कौन सी है? 1 फरवरी, बट 1 फरवरी बिल की मैच्योरिटी डेट 1 मई है, और 3 दिन जोड़ दो, 4 मई आ रही है। आप बैंक के पास कौन सी तारीख को गए हो? आप बैंक के पास गए हो 1 मार्च को। अब अगर आप बैंक के पास 1 मार्च को गए हो, तो 2 महीने अभी भी बाकी है ना भाई। अगर 1 फरवरी को चला जाता, 3 महीने का पैसा लेता। आप बैंक के पास गए 1 मार्च को, बैंक को पैसा कब मिलेगा? मई में। तो बैंक कितने महीने का चार्जेस लेगा आपसे? बैंक ने आपको 2 महीने जल्दी पैसा दिया ना, तो बैंक ने 2 महीने का हमसे चार्जेस ले लिया। अब इतना चार्ज लिया, तो 1/20 में बैंक इतना चार्जेस कट करेगा, इतना हमको दे देगा। ड्यू डेट पे बैंक को कितना पैसा मिल जाएगा? 1/20, तो बैंक की इनकम हो गई 2400, इसका 1/20 का पेमेंट हो गया, उसको 2400 का चार्ज हो गया। एनी डाउट? वापस समझाओ, क्लियर है बिल्कुल? अब जो पीडीएफ है उसमें 5th क्वेश्चन होमवर्क करना है एक बार आप। एक मिनट, मेरे को एक बार आप वाला पीडीएफ दे दो, एक मिनट, ये तो प्रिंट आउट दूसरा। 5th यही है? हाँ, तो ये 5th क्वेश्चन होमवर्क करना है एक बार आप। पेज नंबर इसमें अलग डला हुआ है आपके। आपके पास जो पीडीएफ है उसमें बताया था मैं, आपके पेज नंबर 17.36 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, 4, 5 और 6। 4th, 5th और 6th होमवर्क कर लेना। और एक है ना पेज नंबर 17.40,
पेज नंबर 17.40, इस पे मिसिंग इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन नंबर 1 करोगे। 17.40 पे मिसिंग का फर्स्ट, पेज नंबर 17.40, ये वाला क्वेश्चन करोगे। ये वाला क्वेश्चन और करोगे, एक होमवर्क, मिसिंग का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये होमवर्क करके आओगे। तो 4 क्वेश्चन होमवर्क है, करके आना एक बार, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।